Hello students, today we will read 16th chapter of EVS book. The name of your chapter is Up in the Sky. Up in the Sky means ऊपर स्काई में जो जो भी होता है, मतलब आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्काई का मीनिंग तो पता है सबको, स्काई मीन्स आसमान। वार्मिंग अप सेशन, क्या करना है आपने वार्मिंग अप सेशन में? फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू नेम द थिंग्स यू सी इन द स्काई। आपको उन्होंने फिलअप्स दी हुई है, ठीक है। आधे लेटर्स उनमें लिखे हैं, आधे आपने फिल करने हैं ये सोच के कि कौन सी ऐसी थिंग है जो स्काई में है, आसमान में है, आपने उसका नेम लिखना है। सबसे पहले क्लाउड, स्काई, बर्ड्स, मून, काइट एंड स्टार्स, ये सारा कुछ हम स्काई में देखते हैं। द डे स्काई, द डे स्काई मीन्स जो दिन के समय स्काई में होता है। वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स इन द स्काई एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। हम डिफरेंट अलग अलग तरह की थिंग्स देख सकते हैं स्काई में, अलग अलग टाइम, दिन के अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की थिंग्स देख सकते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम वी कैन सी द ब्राइट सन एंड द क्लाउड्स। हम दिन के दौरान ब्राइट सन एंड द क्लाउड्स, चमकता हुआ सूरज एंड क्लाउड्स, बादल, ये दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं। वी आल्सो सी द बर्ड्स, काइट्स एंड एरोप्लेन इन द स्काई। इसके साथ साथ और हम जो थिंग्स देख सकते हैं, पंछी, काइट्स, पतंग एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई। ये सारा कुछ स्काई में उड़ते हैं ना, तो इनको भी हम देख सकते हैं। उसके बाद में जो अब थिंग्स हम स्काई में देखते हैं उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट पे है सन, द सन। सन आप सबको पता है सन का मीन्स क्या होता है? सूरज। द सन इज़ बिग बॉल ऑफ फायर। जो सन है वो आग का एक बड़ा गोला है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हमें हीट देता है, ठीक है, गर्मी देता है, ताप देता है और लाइट, रोशनी देता है। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग। जो सन है वो दिन में बाहर निकलता है और इवनिंग, शाम में छिप जाता है। उसके बाद में आफ्टर रेन इफ़ द सन कम्स आउट समटाइम्स वी कैन सी ए बैंड ऑफ कलर्स इन द स्काई, दिस इज कॉल्ड अ रेनबो। जब बारिश होती है, रेन होती है, उसके बाद जब सन बाहर आता है तो आसमान में कलर्स का बैंड बन जाता है, एक बन जाता है ना रेनबो, जिसको हम सतरंगी पिंक भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेनबो। दिस इज कॉल्ड ए रेनबो। तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। रेनबो हैज़ 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। आपने ऐसे ही जैसे उन्होंने कलर बताए ऐसे ही इस रेनबो में कलर फिल करने हैं, ठीक है। आपने इसमें कलर करने हैं जैसे उन्होंने कलर बोले हैं। सन में कलर कर देना है, क्लाउड्स में भी कलर कर देना है, सारे रेनबो में आपने कलर कर देना है। उसके बाद ना नाइट स्काई, पहले हमने तो डे स्काई पढ़ा था, अब हम नाइट स्काई पढ़ेंगे कि रात को हमें आसमान में क्या क्या दिखता है। एट नाइट वी कैन सी द शाइनिंग मून एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स। रात में हम देख सकते हैं शाइनिंग मून, चमकता हुआ चाँद, एंड द ट्विंकलिंग स्टार, एंड ट्विंकल करते हुए चमचमाते तारे, ठीक है, वो रात को दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते वो, क्योंकि सन की लाइट होती है उसमें। स्टार्स दिन में भी होते हैं लेकिन वो हमें सन की लाइट में नहीं दिखते। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ मून। जैसे रात को जो मून होता है, जो चाँद होता है, वो उसकी शेप सेम नहीं रहती, ठीक है। किस दिन वो फुल होता है, किस दिन हाफ होता है, तो रोज़ क्या है चाँद की शेप चेंज होती रहती है। जैसे we see the stars brightening up the night sky. We cannot count them. Some stars are very big but they look small as they are far away from us. जैसे जितना बड़ा सूरज होता है, तारे भी उससे भी बड़े होते हैं, लेकिन वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो हमारी धरती से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, इसलिए हमें वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो जो स्टार्स होते हैं उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद आर दी स्टार्स अरेंज्ड इन सम शेप्स, टॉक टू योर ग्रेनी अबाउट दी स्टार्स। कुछ स्टार्स जो होते हैं
वो ना कुछ शेप्स में बने होते हैं, उनके अलग अलग शेप्स बनी होती है और उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में इन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन शेप्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। क्लाउड्स कैन बी सीन बोथ ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट। जो बादल होते हैं उनको हम दिन में भी देख सकते हैं और नाइट में भी देख सकते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। जो क्लाउड्स होते हैं उनका कोई एक साइज़ नहीं होता, वो अलग अलग साइज़ में हो सकते हैं। जैसे ये क्लाउड होते हैं ना आसमान में, तो किसी का साइज़ कुछ है, किसी का कुछ है, ये अलग अलग साइज़ के होते हैं। सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन। जो जैसे काले बादल जब हो जाते हैं वो बारिश लेके आते हैं, उनसे बारिश होती है। फेस्टिवल लाइक्स दिवाली, ईद, गुरपुरब एंड रक्षाबंधन आर रिलेटेड टू शेप्स ऑफ द मून। तो ये वाले फेस्टिवल होते हैं ये चंद्रमा की शेप के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। जैसे कोई मत्स्या को, कोई पूर्णमासी को ऐसे मनाते हैं ना, तो वो जो मून की शेप होती है उसके अकॉर्डिंग पीपल उनको मनाते हैं। इसके बाद